कहते हैं मौत आ जाए लेकिन गरीबी ना आए, क्योंकि गरीबी बहुत ही बेकार चीज होती है। लोग जो सोचते हैं वो कभी कर नहीं पाते उस चीज को, और जब वो उस चीज को नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। और यही कारण होता है कि लोग दूसरे के यहाँ काम करते हैं और लोगों को जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। एक कूड़ा बीनने वाला जो कि गली गली कूड़े कचड़े बीनता था, उसके बाद में उसको ले जाकर बेचता था, और जो भी उससे कुछ पैसे मिलते थे उसको वो रखता था अपने भोजन पानी के लिए। एक दिन वो कूड़ा ऐसे बीन रहा था कि एक बच्चा आता है जो कि अनाथ होता है, जिसके माँ बाप पहले कभी गुजर गए होते हैं। बच्चा होता है 9 साल का। जब बच्चा आता है वहां पर उसको भी कस की भूख लगी होती है, तो वो जो बुजुर्ग होता है वो उस बच्चे को देखता है और उससे पूछता है कि बेटा यहाँ क्यों खड़े हो। तो बच्चा कहता है अंकल मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए, आपके पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। तो अंकल कहते हैं, मतलब वो बुजुर्ग कहते हैं तो बेटा हमारे पास खाने को तो कुछ नहीं, मैं तो खुद ही इधर उधर कूड़ा कचरा बीनता हूँ, शाम को इसको बेचता हूँ, फिर जो पैसे मिलते हैं तो शाम को खाएंगे। तो बच्चा कहता है कि ठीक है अंकल कोई बात नहीं। फिर बच्चा कई लोगों से पैसे मांगता है, आने जाने वाले लोगों से, लेकिन कोई भी उसको पैसा नहीं देता है। फिर बच्चा आके वो जो बाबा जी होते हैं उनसे कहता है कि बाबा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या आप मुझे खाना दोगे। तो इतना सुनते ही बाबा भावुक हो जाते हैं और बाबा कहते हैं क्यों नहीं बेटा, मेरे पास भी कोई नहीं है, और मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी कूड़ा कचरा बीनता हूँ उसके बाद बेचता हूँ, तो मैं खाने भर का तो कमा ही लेता हूँ, और साथ में कुछ पैसे बचाता हूँ, इन्वेस्ट भी करता हूँ उसको, जिससे कभी भी कोई ऐसी स्थिति हो कि मैं काम ना कर सकूं तो मैं उसी पैसे में से अपना खर्च चला सकूं। तो बच्चा कहता है बाबा ठीक है, आज से आप मेरे गार्जियन हो गए। और बाबा, फिर बाबा कहते हैं ठीक है चलो मेरे घर, तो बच्चे को ले जाते हैं। बाबा कहते हैं उसे कि तुम्हें स्कूल में पढ़ना है, मैं नाम लिखवा दूं। तो बच्चा कहता है नहीं बाबा मुझे पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप इस तरह से पैसे कमाते हो, आप मैं देखता हूँ आप धूप छाँव बरसात में ऐसे कूड़ा कचरा बीनते रहते हो, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो बाबा उसको मना करते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं जाना है, तुम छोटे बच्चे हो, पुलिस तुमको पकड़ लेगी तो मारेगी। बाबा उसको समझाते हैं किसी तरह। 8-9 साल का बच्चा कितना जानता होगा, कितना बड़ा होगा। तो उसके बाद बाबा चले जाते हैं अपने काम पे, और वो जो बाबा होते हैं वो जब चले जाते हैं तो बच्चा सोचता है कि मुझे भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे बाबा की मैं भी मदद कर सकूं, 4 पैसे और आ सके। फिर धीरे धीरे वो जब बाबा कूड़ा कचरा बीनते हैं, जो पैसे उनके पास होते हैं, तो बच्चा कहता है बाबा अब आपको कूड़ा कचरा बीनने की जरूरत नहीं है, अब हम और आप मिलकर सब्जी बेचेंगे रोड के किनारे, हम लोग पटरी पर सब्जी बेचेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बेटा तू सब्जी के लिए क्यों सोच रहा है, इसमें भी अच्छे पैसे हैं। तो वो जो बच्चा होता है वो कहता है बाबा नहीं, सब्जी बेचेंगे तो हम लोग एक जगह बैठे रहेंगे, लेने वाले लोग आएंगे और लेकर चले जाएंगे, ऐसे आपको धूप छाव में इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं बिनना है। तो बाबा भी सोचते हैं कि बच्चा भी सही कह रहा है। तो बाबा कहते हैं ठीक है, जो भी पैसे होते हैं उनके पास, जो भी बच्चे रखे होते हैं, तो वो सारे पैसे सब्जी वब्जी लाते हैं और रोड के किनारे लगाने रहते हैं। और जब वो पहले दिन सब्जी लगाते हैं, उनका जो जितना पैसा वो लगाते हैं उसका 3 गुना पैसा उनको मिलता है, उसमें उनका इनकम हो जाता है, बच जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बेटा तुम्हें अच्छी बात बताई, ये तो बढ़िया आइडिया है, आप बैठे को बैठे रहना है और कहीं जाना भी नहीं, और फिर ऐसे से सब्जी, फिर ऐसे धीरे धीरे पैसे होते हैं। और कि बेटा, बेटे को कहते हैं बेटा तू कुछ ना कर तो कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ ले। तो बेटा कहता है बाबा मैं काम भर का पढ़ लूंगा, आप परेशान मत हो। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है, बच्चा 14-15 साल का हो जाता है। उसके बाद अब बाबा सब्जी बेचना नहीं बंद करते हैं, धीरे धीरे बच्चे को कहते हैं कि बेटा तू जा कुछ पढ़ ले। तो बच्चे को जो है, बच्चा जब बाहर आता जाता है तो उसको दुनियादारी की बातें पता हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा जिम्मेदारी समझने लगता है, फिर वो बाबा को घर पे कहता है कि बाबा आप आराम करो, अब से सब्जी मैं बेचूंगा। तो बाबा कहते हैं नहीं तू बच्चा है, कोई तुझसे कम पैसे देकर और सामान लेकर चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा,
तो बच्चा कहता है नहीं बाबा, मैं भी तो माँ नहीं है, पिता नहीं है, तो मैं भी तो इधर उधर घूमता हूँ, मैंने तरह तरह के लोगों को देखा है, लोग 1 रुपया नहीं देना चाहते, तो लोग मुझसे क्यों पैसा लेंगे, मैं थोड़ी ना वो हूँ कि मैं किसी को ऐसे दूं। तो बाबा कहते हैं ठीक है बेटा, तू ही लगा। फिर ऐसे 2-3 साल बच्चा सब्जी बेचता रहता है और जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं उसको रखता है, उसको बाबा को देता रहता है। धीरे धीरे वो बैंक बैलेंस करते रहते हैं, कुछ पैसे हो जाते हैं, मकान खरीद लेते हैं, और ऐसे धीरे धीरे जब पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, वो मकान जब खरीद लेते हैं, तो जो है बाबा बहुत खुश होते हैं कि ये बच्चा काश मुझे और पहले मिला होता, इस समय तो मैं कुछ कर भी नहीं पाता हूँ। जो वो वृद्ध थे बाबा, तो वो बिस्तर पे पड़े रहते थे, लेकिन बाबा उसको हमेशा कहते हैं कि बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बेटा हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, कभी भी इतराना नहीं चाहिए कि मेरे पास इतने पैसे, इतने धन, इतने दौलत, इतनी गाड़ी, इतने घोड़े हैं। फिर ऐसे ऐसे बेटा काफी जानकार हो जाता है और बेटा भी पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो लोग जो सब्जी बेच रहे थे, वो लोग सब्जी से धीरे धीरे अपना जो है व्यवसाय कर लेते हैं, धीरे धीरे करते करते फिर वो लोग, होता क्या है, कुछ बाबा के पैसे और मिला करके वो लोग एक होटल लेते हैं। ऐसे से मेहनत करते करते उनके पास 5 स्टार होटल हो जाते हैं, वीवीआईपी होटल हो जाते हैं। तो फिर भी बाबा कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा काम करना, कभी भी गरीबों को मत सताना, कभी भी ऐसा मत करना कि जो भूखा हो उसके पेट पे कभी भी लात मत मारना। मैं यही चाहता हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम हमेशा मदद करना ऐसे लोगों की जो जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, जो चल नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों की हमेशा मदद करना। बेटा कहता है ठीक है बाबा, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बिना माँ बाप की हूँ और मुझे आपने पाला है, तो मैं सारी चीजों को समझ सकता हूँ। फिर ऐसे धीरे धीरे समय बीतता है और बाबा क्योंकि वृद्ध होते हैं, तो बाबा की मृत्यु हो जाती है। फिर सारा कुछ बेटे के सिर पे आ जाता है। तो बेटा जो होता है, अब 5 होटल होते हैं और बेटा अकेले सबको कैसे मैनेज करे। तो बेटा सोचता है क्यों ना एक वैकेंसी दे दूं, और जो है बाबा ने जिसको रखा था उनको मैं हटा देता हूँ, नए सिरे से उनको, मुझे उसकी कुछ जानकारी नहीं, तो नए नए मैनेजर को रखता हूँ होटल में, और जो है चलता रहेगा अपना काम। तो फिर वो वैकेंसी जब देता है तो लोग आते हैं, और उसमें वो हमेशा ये कहता है, मैनेजर की जब मीटिंग होती है तब भी वो यही कहता है कि कभी भी मेरे 5 स्टार होटल में, वीवीआईपी होटल में कभी भी कोई गरीब या भूखा आ जाए तो उसको कभी मत भगाना, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, उसके कपड़े कैसे भी हो, फटे हो, गंदे हो, लेकिन उसको कभी भी भगाना मत, हमेशा उसको पेट भर भोजन कराना। ये मेरे बाबा चाहते थे और मैं भी यही चाहता हूँ। तो मैनेजर एग्री होते हैं, मैनेजर कहते हैं यस ठीक है सर। उसके बाद होता ये है कि धीरे धीरे जब वो जो लड़का होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है, उसको सारी चीजें समझ में आने लगती है। फिर उसके बाबा जो थे, उनके कोई मित्र या साथी कहते हैं कि तुम्हारे बाबा जी के बनाए हुए होटल में लोगों को अंदर ही नहीं जाने दिया जाता है, और तुम्हारे बाबा कहते थे कि हमारे यहाँ गरीबों के लिए भोजन होता है। तो ये बात जो लड़का होता है उसको एक बात पसंद नहीं आती है, वो चुपके से वहां से निकल जाता है। उसके बाद वो एक दिन तय करता है कि मैं सारे होटलों में जाकर और ऐसा हुलिया बनाकर मैं जाऊंगा कि लोगों को लगे कि मैं भूखा नंगा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं देखता हूँ उनको कि वो लोग ऐसे क्या सच में बिहेव करते हैं, क्या ऐसा व्यवहार वो सच में करते हैं, या फिर कोई हमारे वीवीआईपी होटल की छवि को खराब करना चाहता है। फिर एक दिन वो जो लड़का होता है, वो गंदे से कपड़े, फटे से कपड़े पहन करके और जाता है, पहले होटल में जाता है। तो वो वहां पे जब जाता है तो वहां के जो गेट कीपर होते हैं, वो उसको जो है गेट के सामने सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ने देते, उसको भगा देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं है, तुम जाके किसी ढाबे पे खाना खा लो, यहाँ ये तुम्हारे लिए नहीं है। फिर वो कहता है मुझे साहब बहुत तेज से भूख लगी है, मुझे खाना खा लेने दीजिए। फिर वो कहता है समझ में नहीं आता तुमको, अभी सर को बुलाऊंगा और पुलिस को बुला के 2 सोटे खिला दूंगा, यहाँ से निकल जाओ। फिर वो देखता है कि चलो एक होटल में तो ऐसा ही था, और बाकी होटल में भी वो ट्राई करता है। जब दूसरे होटल में जाता है तो वहां के जो गार्ड होते हैं वो तो लंच पे होते हैं, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वहां के जो भी वहां के बावर्ची होते हैं और सारे लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं अरे रे ये कौन है, अंदर आ रहा है, इसको बाहर भगाओ, इसको बाहर भगाओ। तो सारे लोग जो गार्ड होते हैं वो लोग आते हैं, उसको खींच के बाहर ले जाते हैं, कहते हैं ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम जाओ फुटपाथ पे खाओ, फुटपाथ पे सो, तुम्हारे लिए ये वीवीआईपी होटल नहीं है, ये सब बड़े लोगों के लिए है। फिर वो व्यक्ति कहता है साहब मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाने को दे दीजिए, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया।
तो वो कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कुछ कह रहा हूँ, चलो भागो यहाँ से। फिर वो चला जाता है। जब वो तीसरे होटल में जाता है तब वो देखता है कि तीसरे होटल में भी जब वो अंदर जाता है तो मैनेजर जो होते हैं, मैनेजर कहते हैं कि जो है वो गार्ड को बुलाते हैं कि इसको अंदर कैसे आने दिया, क्या तुम लोग को दिखाई नहीं देता ये इस तरह है और हमारा वीवीआईपी होटल है, ऐसे किसी को पता चलेगा तो वो हमारे होटल में नहीं आएगा, ऐसे हमारे होटल की छवि खराब होगी। फिर उसको धक्के मार के बाहर कर देते हैं। जब वो चौथे होटल में जाता है तो वो जाता है अंदर तो उसको कहते हैं कि ये खाने यहाँ खाने तो छोड़ो, यहाँ के जो जूठन होते हैं वो भी तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि ये वीवीआईपी लोगों के लिए होटल है और ये यहाँ वीआईपी लोग आते हैं और तुम्हारे जैसे फटीचर लोग यहाँ पे कैसे आ गए, यहाँ पे तुम जूठ भी नहीं खा सकते, यहाँ का जो जूठन बचा होता है। उस व्यक्ति को बहुत ही तकलीफ होती है कि 4 होटल में मैं जा चुका हूँ लेकिन सारे जगह ऐसे ही व्यक्ति मिले जो कि मैनेजर बनने के लायक नहीं है और कहीं ना कहीं ये मेरे बाबा जी की छवि को खराब कर देंगे, धूमिल कर देंगे। फिर जब वो 5वें होटल में जाता है तो जब वो वहां पहुंचता है तो वहां के जो गेट कीपर होते हैं उनसे कहता है कि साहब बहुत भूख लगी है, 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खाने को दे दीजिए। तो वहां के जो गेट कीपर होते हैं वो कहते हैं भाई आप रुको मैं अंदर से आता हूँ। फिर वो जब मैनेजर से जाते हैं पूछते हैं तो मैनेजर वहां के कहते हैं कि कौन है, तो वो कहते हैं कि एक है भाई उनको भूख लगी है 3-4 दिनों से। तो मैनेजर वहां का बहुत ही अच्छा होता है, बहुत शांत स्वभाव का होता है। वो कहता है कि ठीक है उनको अंदर ले आइए। फिर जब वो जाते हैं तो जितने भी प्रकार के उनके होटल में 5 स्टार होटल में जो भी वीवीआईपी व्यवस्थाओं में जो भी खाने की चीजें होती हैं सारी चीजों को प्लेट में करके टेबल पे लगा देते हैं और कहते हैं कि भाई आप खा लीजिए, आप कई दिनों से भूखे हैं। मेरे बॉस ने कहा है कि कभी भी कोई भूखा व्यक्ति, नंगा व्यक्ति अगर इस होटल में आए तो आप उसकी पूरी मदद करिए, उसके पैसे की चिंता मत करिए, उसको होटल के नाम से उसकी बिल बना दीजिए, उसका भुगतान होटल करेगा। फिर वो व्यक्ति बहुत खुश होता है। उसके बाद वो व्यक्ति अपना परिचय देता है। उसके बाद जो परिचय जब वो देता है तो जो मैनेजर होता है उसको वो सीने से लगा लेता है और कहता है कि 5 स्टार होटल तो हमारे बाबा जी ने बनवा दिए लेकिन उसमें से एक भी व्यक्ति ढंग के नहीं थे। उसमें से एक आप ही हो जिसने जिस मकसद से मेरे बाबा जी ने होटल बनवाया था उस मकसद को सिर्फ आपने समझा, आप ही समझ रहे हो। बाकी लोग तो पैसे के भूखे हैं, उनको वीआईपी लोग दिखते हैं, उनको गरीब दुखिया नहीं दिखते। इतना होने के बाद वो व्यक्ति चला आता है। मैनेजर को शाबाशी देकर जब आता है उसके बाद वो मीटिंग बुलाता है और वो कहता है कि मुझे ऐसे मैनेजर या फिर ऐसे स्टाफ की आवश्यकता नहीं है जो मेरे बाबा जी के रास्ते पे ना चल सके। जो फिर उसके बाद जो मैनेजर्स होते हैं वो लोग सारे लोग माफी मांगते हैं कि सर हमसे गलती हो गई, हमने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी, माफ कर दीजिए। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है अगर आपने इस समय मेरे साथ ऐसा किया, हो सकता है कितने भूखे नंगे गरीब आए होंगे उनको आपने ऐसे जो है भगा दिया होगा तो वो लोग क्या सोच रहे होंगे, ऐसे मेरे बाबा जी का नाम खराब होगा। तो साथियों ये जो कहानी है इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है। इसमें ये जो कहानी है इसमें कहते हैं कि जब कोई भूखा होता है तो उसको कुछ नहीं दिखता सिवाय खाने के, और वो जो बाबा थे वो कूड़ा कचरा बीन करके किस तरह उस लड़के को उन्होंने अनाथ बच्चे को पाला। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो दूसरों पे विश्वास करेगा। उसके मरने के बाद वो जो बेटा था, लड़का था, उसने सारी जिम्मेदारी को हूबहू संभाला और सही से सारे होटल्स को चलाने लगा और बाबा के नाम के उसके सारे चर्चाएं होने लगी कि उनके जो बाबा थे कूड़ा कचरा बीनते थे, उन बाबा के नाम से सारे लोग जो है बाबा जी को प्रचलित कर दिए और वो कहीं ना कहीं लड़का बहुत खुश हुआ कि हमारे बाबा जी का सपना पूरा हो गया। तो साथियों ये कहानी आपको कैसे लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहें खुशबू कनौजिया स्टोरी और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरी लाते रहें और आप देखते रहें। धन्यवाद साथियों।